वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, दिवाली बीत गई, कैसी रही दिवाली बताइए आप लोग कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। आपने केवल खेल कूद करा या पढ़ाई भी की है? ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं और मैं आपको बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ। और इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 12 कार्य मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे अगर हम विस्थापित करते हैं तो उसमें कार्य निहित होता है। यदि वस्तु का विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं होता है। पिछले मैंने जो अपना लेक्चर दिया उसमें सारा आपको समझा दिया है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रही हूँ कार्य के ऊपर कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। यानी एक तो दिया है इसमें बल कितना न्यूटन है और दूसरी चीज़ दी है कि कितना विस्थापन हो रहा है, कितने मीटर इसका विस्थापन हो रहा है वस्तु का। इससे आपको केवल बल को और दूरी को गुणा करके आप सवाल को अपने हल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे हम देखिए ज़रा सा कि मैं हल करने जा रही हूँ इस सवाल को। आप लोग देखिए और नोट करिए कि हमारा फार्मूला क्या है। बल बराबर W बराबर F है ना, बल और विस्थापन। W वर्क है, F इसमें फोर्स है या बल, और S जो है वो डिस्टेंस या दूरी है कि कितना विस्थापन हुआ है। तो हमारा यहाँ पर F कितना दिया है, F बराबर दिया है 7 न्यूटन, ठीक है। और दूरी दी हमारी S बराबर दी है, जो दूरी है वो कितनी मेंशन है आपकी 8 मीटर प्रति 8 मीटर दिए। तो इतना बल लगाकर किसी वस्तु को अगर 8 मीटर हमने खसका दिया तो उस पर कितना कार्य होगा। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, यानी F के नीचे हम ले देंगे 7 और S के नीचे 8। 7 का जब हम 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 56। और मैंने आपको मात्रक बताया था कार्य का क्या है, 56 जूल कार्य उस वस्तु के द्वारा किया गया, क्योंकि उसने आपका 7 न्यूटन का बल लगाकर 8 मीटर वो दूर खसकी है। तो कार्य कितना हुआ, 7 इंटू 8 56 जूल, है ना। इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे और उनसे बिल्कुल घबराना नहीं और उनको इसी तरीके से हल करते जाना है। अब इसके बाद में मैं दूसरा सवाल करने जा रही हूँ आपका, और उस सवाल पर ध्यान दीजिए आप, और उसको भी आप इसी तरीके से हल कर पाएंगे। और यदि नहीं घबराएंगे तो वैसे ही छोटे छोटे से सवाल आएंगे। आपको यदि फार्मूला है तो आप सारा ही इसको कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल देखिए आपका क्या है। दूसरा सवाल मैं करने जा रही हूँ आपका, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई देगा। पहले हम चाहते हैं इसको नोट कर लें और इस सवाल को समझ लें और सीख लें किस तरीके से कार्य से संबंधित हम जो है कार्य को हम निकालेंगे और किस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं लिखने जा रही हूँ आपका स्क्रीन पर, इसको मिटा लीजिए और नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं नोट कर रही हूँ आपका, उसको देखिए कैसे निकाला जाएगा। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है इस न्यूमेरिकल का कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसको ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से, ऊर्ध्वाधर माने सीधा, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से हम उसको 2.4 मीटर ऊंचाई तक उठा रहे हैं। 2.4 मीटर ऊंचाई तक अगर उसको उठाया जाएगा, ऊंचाई तक उठाया जा रहा है उस वस्तु को, कितना कार्य होगा उठाने में ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य होगा। ये दूसरा सवाल आपके सामने आ गया और उसी फार्मूले से हम इस सवाल को भी निकालेंगे। हमारे पास बल कितना है और यहाँ पर G बराबर G होता है गुरुत्वीय त्वरण। G का मान दिया है
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है जी का मान है। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 5 किलोग्राम। द्रव्यमान m बराबर है, m बराबर 5 kg। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया, ये 5 kg है। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हो गया आपका, हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा, अभी दिया है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर डबल, सेकंड स्क्वायर में डबल लग जाता है। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से दूसरे नियम के अनुसार फार्मूला हमारा क्या लगेगा इसमें? इसमें हमारा फार्मूला लग जाएगा कि W बराबर एफ एस, W बराबर एफ और एस। ठीक है, F कितना दिया है? F यहाँ पर दिया है आपका, हमारा F है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। F कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन, है ना। और दूरी कितनी? 2.4, 50 न्यूटन हो जाएगा, किलोग्राम को न्यूटन में चेंज कर लिया, इनटू दूरी हमारी है 2.4 मीटर। ठीक है, ये हमारा सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये हो गया आपका, इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो ये हम आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर, 120 न्यूटन मीटर। और इसको जब हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 जूल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर या 120 जूल, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। और इसको जो है, मेरे सवालों को आप ध्यान दीजिए, और सवाल अन्य ऐसे ही आएंगे, उन्हें आप हल करते रहेंगे। ये आपके मैंने कार्य से संबंधित जो है वो सवाल करवा दिए। चैनल को देखते रहिए आप लोग, ऐसे ही आपको मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, केवल वही सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें और उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।